हेलो चैंपियंस। आज हम आपके लिए लेके आए एमएसटी सीईटी मिशन एमएसटी सीईटी डेली प्रैक्टिस सीरीज। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। एमएसटी सीईटी रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर होने जा रहा है वो रोटेशनल डायनेमिक्स पे हम लोग लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं। मिशन एमएसटी सीईटी डेली प्रैक्टिस सीरीज का ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। वन मोर थिंग इज दैट, तो जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व कैसे करा जाए। हम आपको स्टॉप वॉच भी देंगे। स्टॉप वॉच में आपको पता चलेगा कि क्या आपसे क्वेश्चन 1 मिनट में बन रहा है। अगर ये क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं बन रहा है तो कैसे बनेगा, कैसे करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा इस चैनल पर अगर आप जाओगे तो बहुत सारी सिद्धीज हमने वहाँ पे देखे रखे हैं। और बहुत सारे सिद्धीज का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट जो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं गाइस। तो ये पहला क्वेश्चन है एमएसटी का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहले जस्ट डिस्कस कर लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया है बेटा। यहाँ पे अ पार्टिकल्स मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस p with constant tangential acceleration if the velocity of the particle is v at the end of third revolution and the revolution has started, then the tangential acceleration is what? अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा पहले क्लियर कर लेते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी आपको क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है ना। A particle moves along a circle of radius p with constant tangential acceleration if the velocity of the particle is v at the end of third revolution. थर्ड रेवोल्यूशन के बाद रेवोल्यूशन थर्ड। अभी ध्यान से देखना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर आप जाओ, एक रिवोल्यूशन करने के लिए उसको 2 पाई लगता है, तो थर्ड रिवोल्यूशन 3 रिवोल्यूशन करने के लिए उसको कितना लगेगा बेटा तुम्हारा 6 पाई, उसको 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए गया, ठीक है। एक रिवोल्यूशन 2 पाई आर, ये हो गया 6 पाई। एक काम करते हैं, हम आपको 1 मिनट का टाइम दे, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। और पूछा क्या है, 80 पूछा है, आपको 80 चाहिए, ठीक है ना। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट फास्ट। अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। आपके पास टाइम है 22 सेकेंड। रीड फास्ट। ठीक है, आपका टाइम यहाँ पे एंड होता है। अभी मैं ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे आप देखो तो इन्होंने नंबर हमको एक फॉर्मूला पता है। क्या बोल रहे हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इस केस में आई एम टेकिंग a एज 80। ये जो तुम्हारा है ये यू कैन से डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहे हैं, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल। एक पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है। अगर ये फर्स्ट रिवोल्यूशन लेगा तो 2 पाई आर कवर करेगा, बट फर्स्ट रिवोल्यूशन में। अगर वो सेकंड रिवोल्यूशन लेगा रिवोल्यूशन तो वो करेगा इंटू 2 करेंगे। और थर्ड रिवोल्यूशन जब करेगा तो 3 इंटू 2 पाई आर इज नथिंग बट 6 पाई आर। इतना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। फर्स्ट रिवोल्यूशन, सेकंड रिवोल्यूशन, देन थर्ड रिवोल्यूशन, ऐसा वो तुम्हारा 6 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मुझे एस का मिल गया 6 पाई आर। ये समझ में आ गया होगा आपको। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो है बेटा वो तुम्हारा क्या है, 0 है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करेंगे 0 प्लस 2 80 इंटू एस का है तुम्हारा 6 पाई आर, और ये तुम्हारा है यहाँ पे वी स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा बेटा, 6 2 12 हो जाएगा। ये 12 पाई आर इंटू 80, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो वी स्क्वायर अपॉन 12 पाई आर is equal to 80. V square upon 12 pi r. V square upon 12 pi r. This is your answer for this question. Your answer is A for this question. एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 जो भी आपको चाहिए यहाँ पे ढूंढना था। डिस्प्लेसमेंट कितना, 3 रिवोल्यूशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिवोल्यूशन है। फर्स्ट रिवोल्यूशन में अगर वो 2 पाई आर कवर कर रहा है तो सेकंड रिवोल्यूशन में क्या इंटू 2 करेंगे, और थर्ड रिवोल्यूशन में इंटू 3 करेंगे, तो 3 2 6 पाई आर बेटा। तो 6 पाई आर होगा। इनिशियल वेलोसिटी जो होगा तुम्हारा 0 लिया है यहाँ पे।
जीरो आएगा। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस फार्मूला, काइनेमेटिक का फार्मूला v² प्लस 2s। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको s का वैल्यू 6 पाई आर आपने यहाँ पे निकाला, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना मिल जाएगा, v²/12 पाई आर। दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन गाइस? क्वेश्चन सेकंड एमएसटीसीटी में सेकंड क्वेश्चन है। क्या बोला देखिए उनको यहाँ पे, अ स्टोन टाइड टू वन एंड, एक स्टोन को बांधा है एट वन एंड ऑफ रोप एंड रोटेट इन अ सर्कुलर मोशन, इफ दैट स्ट्रिंग सडनली ब्रेक्स देन द स्टोन ट्रेवल्स। अगर ऐसा स्टोन जा रहा है, ऐसा गोल 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 घूम रहा है और यहाँ पे टूट गया तो वो जाएगा सीधा टेंजेंशियल जाएगा। कैसे जाएगा? टेंजेंशियल जाएगा। तो योर आंसर इज, इसमें टेंजेंशियल कहाँ पे है? इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन बेटा, अगर ऐसे गोल जा रहा है, ऐसे गोल जा रहा है, एक समय पे टूट जाएगा, वो चला जाएगा। दिस इज नथिंग बट योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पे जाके चलेगा टेंजेंशियल। योर आंसर इज डी, इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन बेटा, ठीक है। गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे राउंड घूम रहा है, एक समय के बाद उसको छोड़ देंगे तो वो टेंजेंशियली जाएगा। कैसे जाएगा वो? टेंजेंशियली जाएगा वो, तो इसलिए उसका आंसर होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन, इफ द लेंथ, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक इज 10, लेंथ आपको देखे रखा है, लेंथ कितना दिया बेटा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। द स्पीड ऑफ इट्स टिप इज नियरली, स्पीड v। तो देखो हमको पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये मेरा फॉर्मूला है। अगर ये सेकंड हैंड है ऐसा तो ये सर्कल होगा ना यहाँ पे सेकंड हैंड, तो ये जो यहाँ पे जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा रेडियस होगा। ये क्या होगा? तुम्हारा रेडियस होगा, मतलब r होगा, ये l नहीं r, ये r हो गया, ठीक है ना। तो कितना होगा 10 इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना होगा? अब इट्स टिप, फाइंड आउट ओमेगा फास्ट। आपको हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट फास्ट। योर टाइम स्टार्ट नाउ, डू इट फास्ट। चलिए 41 सेकंड आपके पास है। ओमेगा कैसे निकलेगा? आपको v चाहिए, हाउ कैन गेट ओमेगा? देखो 2 पाई रेडियन पर सेकंड पर 60 सेकंड, 60 सेकंड में 2 पाई, एक सर्कल कंप्लीट करेगा 2 पाई रेडियन पर 60 सेकंड। ये कितना हो गया? पाई/3 हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा कितना हो जाएगा फिर? पाई/3। 2 पाई रेडियन 60 सेकंड, ये कितना हो जाएगा? पाई/30। तो आंसर इज पाई/30। यहाँ पे डालेंगे हम लोग, ये कैंसिल आउट होगा यहाँ पे। पाई/3, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 समथिंग अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 1.04 समथिंग कुछ आने वाला है। योर ऑप्शन इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से रिपीट करूंगा, इसलिए क्या बोला है यहाँ पे, आर आपको दिया है बेटा, यहाँ पे क्या दिया आपको? यहाँ पे आर इज गिवन, आर इज 10 सेंटीमीटर बेटा। यहाँ पे वी पूछा आपको ओमेगा 2 पाई/ 60, मतलब एक सर्कल 2 पाई, मतलब एक सर्कल कंप्लीट करेगा ना ये 2 पाई 60 सेकंड। आपको पता है जो सेकंड हैंड है वो एक 60 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है। सेकंड हैंड है 60 सेकंड में चक्कर कंप्लीट करेगा, तो एक चक्कर अगर कंप्लीट कर रहा है वो 60 सेकंड में, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई/ 60 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला v इक्वल टू r ओमेगा, r आपको देख रहेगा 10, ओमेगा पाई/30 हो जाएगा, क्योंकि ये याद रखना। व्हाई दिस? बिकॉज सेकंड हैंड एक 60 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है ना, वही बोले ना आपको सेकंड हैंड। ओके, तो 10 ये सॉल्व किया 3.14/3, इसको सॉल्व किया तो वी गेटिंग 1.04। v इज इक्वल टू व्हाट? 1.04 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। योर आंसर इज 1। छोड़ो उठा, यूनिट पे कह रहा मैं, आंसर इज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? द एंगुलर स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीज फ्रॉम, ओके लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 60 सेकंड। उसके पहले जो डेटा दिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोले ध्यान से? एंगुलर स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज फ्रॉम 60, तो ओमेगा 1, अच्छा ओमेगा क्या होता है? ओमेगा कितना होता है? ठीक है 2 पाई n, 2 पाई n याद रखना, 2 पाई n।
2 पाई एन इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई इंटू एन कितना 600 रिवोल्यूशन पर मिनट है, पर मिनट में पर 60 सेकंड करेंगे तो डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। एंड ओमेगा 2 आपको दिया है, ओमेगा 2 कितना दिया बेटा 1200 है। 2 पाई इंटू अगेन एन, तो 2 पाई इंटू ये कितना हो गया 1200 अपॉन 60, बिकॉज 1200 पर मिनट था तो 60 पर सेकंड पे हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट बेटा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। अब ओमेगा 2 अच्छा टी भी देकर रखा है ना, टी कितना 10 सेकंड दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो टी इज इक्वल टू 10 सेकंड है। इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा 2 2 पाई इनटू द ब्रैकेट ओमेगा 2 में ये लेंगे, ये गेट कैंसल, ये कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 पाई कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा, ये गेट कैंसल, ठीक है ना, ये 2, ये हो तुम्हारा एक बेटा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ मैं, हाँ एक्चुअली यहाँ पे ओमेगा 2 पहले आएगा, ये पहले आएगा, मतलब ये 20 यहाँ पे आएगा, ये इसका आंसर कितना है तुम्हारा 20 है बेटा, और इसका आंसर कितना है तुम्हारा 10 है। 20 माइनस 10 अपॉन 10, तो 20 माइनस 10 अपॉन 10, ये तो गेट कैंसल आउट देगा 10 अपॉन 10, तो योर आंसर इज 25 फॉर दिस क्वेश्चन। योर आंसर इज 2 पाई रेडियन पर सेकंड, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। देखो 1 मिनट देने की जरूरत नहीं पड़ी, योर आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन बेटा, डी। How can you solve this question? ओमेगा 1 दिया आपको 600 रिवोल्यूशन पर सेकंड पर मिनट, सॉरी इसलिए डिवाइड बाय 60 किया, और 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट डिवाइड बाय 60 किया, जो गेटिंग 20 हो रही है। तो ओमेगा 1 10 था, ओमेगा 2 20 था, तो फॉर्मूला क्या अल्फा का ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, तो 2 पाई को बाहर निकाला, 20 माइनस 10 अपॉन 10, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा बेटा? देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे करते रहेंगे, बहुत सारे सिद्धीज भी मैंने दिए हैं, बहुत सारी चीज़ हम लोग चैनल पे कर रहे थे, एक बार देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके लिख लो फटाफट, चलो एक, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन, क्या क्या दिया पहले डेटा ले लेते हैं, ठीक है ना। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस इन द रेशियो, देखो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला है, सेंटीमीटर फोर्स होता है mv² अपॉन r, इसको वो लिखेंगे m, v को क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r बेटा, तो r and गेट कैंसिल, योर आंसर इज mr ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे को फॉर्मूला मिल गया। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना बेटा, ये mr ओमेगा स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ अब इसने जो दिए टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस इन द रेशियो, मासेस मतलब m1 अपॉन m2, अगर ले लें तो ये होगा तुम्हारा 3/5 पाथ ऑफ द रेडियस इन द रेशियो, रेडियस मतलब r1 अपॉन r2 इज नथिंग बट 4/7 देके रखा है विद द पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड देके रखा है t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 4/5। तो ये गिवन डेटा है मासेस का, उसके बाद रेडियस का, और उसके बाद टाइम पीरियड का, ये हमको देखे रखा है m1 अपॉन m2 3/5, और ये तुम्हारा r1 अपॉन r2 4/7, और ये तुम्हारा क्या है विद द टाइम पीरियड t1 अपॉन t2 4/5, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारे पास फॉर्मूला है F1 अपॉन F2, पूछा गया इसने यहाँ पे द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छा ये पूछा है, मतलब F1 अपॉन F2 दे आर आस्किंग, ये मेरा क्वेश्चन है। बट टाइम पीरियड अगर दिया है यहाँ पे mr ओमेगा है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ओमेगा का एक फॉर्मूला मिलता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या कहते हैं 2 पाई इंटू n, या फिर 2 पाई बाई टी, बिकॉज n क्या होता है 1/t होता है,
फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होता है बेटा, तो 2π/t हो गया। इसका मतलब पता है क्या है, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या हो जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड। तो यहाँ पे T1/T2 4/5, तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 उल्टा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ये कैसा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओमेगा है 2π/n का हो गया, t हो गया बेटा। ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाएगा। तो इसमें ओमेगा 1/ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, उल्टा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना। ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या 1/t है। तो समझ में आएगा ना, ये मेरा फॉर्मूला मैंने डेराइव कर लिया सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये फॉर्मूला था, ये गिवन था, यहाँ तक गिवन था, ये 3 बॉक्सेस ये पूछा है। और ये पूछा ओमेगा 2π मेरा फॉर्मूला है, तो 2π/t ले लेंगे बेटा, ओमेगा 1/t ले लेंगे, तो ये ओमेगा 1/ओमेगा 2 ये उल्टा हो जाएगा, बिकॉज ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड है, इसलिए वो उल्टा हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। m1 r1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, m2 r2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ओमेगा m1/m2 कितना है 3/5, r1/r2 क्या है 4/7 है, और देखो ओमेगा 1/ओमेगा 2, ओमेगा ये चाहिए मेरे को, ये नहीं, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ये कितना हो गया 5/4 का स्क्वायर है। क्लियर है बेटा, डाउट है क्वेश्चन है। आगे जाओ, 3/5 इंटू 4/7 इंटू 5 का स्क्वायर, इसलिए 5 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं 4 इंटू 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करते चलो, कुछ जाएगा कैंसर आउट, ये 4 जाएगा बस, ये 5 जाएगा, ये कितना हो गया 15/28। तो 15/28 है आंसर। योर आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। मे बी आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम सेइंग। इजी है, सेंटीमीटर फोर्स के ऊपर क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। चलो पॉज करके लिख लो फटाफट इसको। ठीक है, चलो गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब आपको टाइम दे रहे 1 मिनट का, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई तो करो कि आपको आता है कि नहीं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन दिया, मैं क्वेश्चन पढ़ भी लेता तब तक। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास 100,000 kg, मास देके रखा आपको कार का, वो है तुम्हारा 1000 kg, मूव्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, अच्छा सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 20 मीटर, ओके। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, अच्छा आपको देखे रखा है, वो कितना दिया है 0.64, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ व्हिच द कार कैन मूव, ओके। तो वी मैक्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इनटू आरजी बेटा यहाँ पे। तो ये म्यू कितना है तुम्हारा, म्यू इज व्हाट 0.64 इनटू आर कितना है तुम्हारा 20, और जी हम आप 10 ले लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करो कितना 300, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 128 समथिंग अराउंड। तो 128 मतलब 128 पॉइंट समथिंग जाएगा, मतलब योर आंसर, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट 11.2 मीटर पर सेकंड। ये तो मेरा आंसर सी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था। वी मैक्स का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, सेंट्रीपिटल क्या बोलते हैं, व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक बेटा, इसका फॉर्मूला म्यू आर जी का वैल्यू डाला और आपको मिल गया 11.2 मीटर पर सेकंड। पॉज वीडियो राइट ऑन फास्ट। समझ में आ रहा है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे तब पता चलेगा। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पॉज कर लो, देखो चलो फटाफट। हो गया, नेक्स्ट 1 2 3 डन। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं 60 सेकंड में। पहले क्या दिया देखते हैं, साइक्लिस्ट मूविंग विद द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 80, ओके। क्या दिया एक बार देखते हो क्या क्या दिया, रेडियस देखे तो वो 80 मीटर देख रखा है,
विद वेलोसिटी v आपको देखे रखा 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके जाना है, इसका सिद्धि दूंगा 36 5/18 बेटा। देखो ये सिद्धि, हैशटैग सिद्धि का मतलब क्या होता है? हैशटैग सिद्धि का मतलब होता है बेटा शॉर्टकट। देखो अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, अगर इसमें जाना है तो 5/18 करने का, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो आप यहाँ पे करेंगे 18/5 करेंगे। समझा आप? जिसमें अब इसमें जा रहे हो ना तो कम है ना, ये मीटर पर सेकंड छोटा है 5/18 और यहाँ पे आ रहे तो 18/5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 18 2 जा 36, ये हुआ तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड। और क्या दिए? फ्रॉम द वर्टिकल अप्रोच थ्रू द एंगल्स नाउ। ठीक है, तो ये बैंक रोड वाला क्वेश्चन है। कौन सा है? बैंक रोड। तो बैंक रोड का फॉर्मूला है अगेन tan theta is equal to what? Tan theta is equal to what? V square upon RG, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अभी पता होना चाहिए, ये सारे वही शॉर्ट के लेक्चर्स में मैं रिवाइज करा दूंगा। V square upon RG और V कितना देख रहेगा आपको यहाँ पे? V वेलोसिटी देख रहेगा आपको 10 मीटर पर सेकंड, 10 का स्क्वायर अपॉन R कितना है बेटा? R है 80 है और G तुम्हारा, G कितना तुम्हारा 10 ना, G तुम्हारा हो गया 10, देखिए ना आ जाएगा ये 100 अपॉन 800 1/8। तो थीटा इज व्हाट? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/8। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स ऑफ 1/8। बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज आंसर, tan इनवर्स ऑफ 1/8 बी का आंसर बेटा। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। MST CET के 22 के पेपर 25 के पेपर में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जामिनेशंस। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करके इसको लिख लीजिए बेटा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो क्या पूछ रहा है? फ्रिक्शन पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mg म्यू द टायर्स एंड द रोड व्हेन अ कार ट्रैवल एट अ 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा मीटर में गया, अगेन इसको करेंगे हम लोग। अभी मैंने सिद्धि दिया था, सिद्धि क्या था? किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में जाता, क्या करना पड़ेगा आपको? 5/18 करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आगे क्या दिया? मीटर पर सेकंड ना, मीटर पर सेकंड। और क्या दिया आपको यहाँ पे? मेक्स एंड लेवल टर्न्स अ रेडियस 40 मीटर, मतलब आर आपको देके रखा है 40। तो माँ मुझे बात बताइए, व्हाट इज शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड व्हेन अ कार ट्रैवल एट 60 मीटर मेक्स एन एंगल टर्न। आप मुझे बताओ, आपको बस 60 सेकंड का टाइम है, टाइम टू सॉल्व दिस। मैंने डेटा दे दिया, आप सॉल्व करिए। देखिए बैंक एंगल का क्वेश्चन है कि व्हीकल अलोंग सर्कुलर व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम एंड नाउ। ओके, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का फॉर्मूला क्या है बताइए आप लोग? उसका फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू अंडर ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, इसको v स्क्वायर करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी बेटा यहाँ पे,
और ये म्यू जाएंगे हम लोग, म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अभी वी क्या है, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे वी, ठीक है, 18 5 जाना 25, तो 25 इंटू 25 अपॉन आर कितना दिया आपको यहाँ पे, आर इज 40 और जी कितना दिया तुम्हारा 10। अगर नहीं दिया होगा तो 10 ले लेंगे। इसका आंसर आप निकालिए फटाफट। ठीक है, कितना आएगा, 5 जा 2 जा 5 5 जा 5 4 जा, ये होगा तुम्हारा 25 अपॉन 8, ये 7.0 पॉइंट कितना हो रहा है, किलोमीटर पर आवर्स में जा रहा हूँ। 1 मिनट, अच्छा कैलकुलेशन देख लो मेरे को एक बार, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट, इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, 1 मिनट। वी कितना दिया, वी 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 इसको पूरा लिख दो, चलो 60 इंटू 5 अपॉन 18 का स्क्वायर अपॉन आर कितना दिया, आर इज गिवन एज 40 और जी तुम्हारा हो गया 10 है। इसको सॉल्व करो, 0.71 कुछ आ रहा है, इसको बाद में कैलकुलेशन करते रहिएगा आप, ठीक है ना। सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 0.71, बिट फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखते चलो। ये क्वेश्चन क्या दिया है, अ कॉइन प्लेस ऑन रोटेटिंग टर्न्स टेबल जस्ट क्लिप्स इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, एक बार एट अ डिस्टेंस ओमेगा। देखो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होता है, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 होता है, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, इफ द एंगल वेलोसिटी ऑफ द टर्न्स डबल, तो हम करते हैं ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 उल्टा करेंगे ना, और ये तुम्हारा R1 अपॉन R2 होने वाला है, ठीक है ना, उल्टा। तो ओमेगा 2 डबल है ना, ठीक है, ओमेगा 2 डबल है, तो 2 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल टू, और कुछ दिया है यहाँ पे, a coin placed on a rotating turntable just slip it is placed at a distance of 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पे प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 R1 8 है और R2 आपको पूछा है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 1 गेट कैंसिल, ये होगा 4 4 जा, योर आंसर R2 इज इक्वल टू 4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर। तो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट, हमारा एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, एक मिनट F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये लॉजिक्स में हम लोग जाते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके 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 ओके, ठीक है। फिर इस केस में अगर इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में आर ओमेगा स्क्वायर है ना बेटा, आर ओमेगा स्क्वायर है, तो एक्चुअली 1 अपॉन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर होने वाला है, तो ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ओमेगा स्क्वायर इसे उल्टे भी करें तो भी चलेगा ना, तो ओमेगा स्क्वायर होगा ये, तो ये पूरा तुम्हारे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग करें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डबल करेंगे तो यार ये 4 हो जाना चाहिए, 4, ये 4 होगा, थोड़ा करेक्शन था बिकॉज ये रेशियो में मैंने ओमेगा ले लिया था, एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर होगा वो 4, तो 4 1 जा 4 2 जा हो जाएगा, तो R2 का आंसर 4 आने वाला है, 2 आने वाला है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, तो यहाँ पे एक मिनट क्या कर रहा हूँ, R2 है ना, R2 बेटा, R2 क्या आएगा, ये R2 जो होगा ना वो कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर आने वाला, R2 इज नथिंग बट 4 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा गड़बड़ किया था कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r नहीं होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r होगा, ये रेशियो उसको ले लिया, इस रेशियो को उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, एक मिनट, इस रेशियो को हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया
और जस्ट पुटिंग द वैल्यूज आई एम गेटिंग R2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ये था कुछ लगभग 9-10 क्वेश्चन हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, रोटेशन के ऊपर प्रैक्टिस करें. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर्स, और भी बहुत सारे लेक्चर्स लेके आएंगे हम लोग, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट भी और टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे. तो MST CET मिशन, MST CET जो प्रैक्टिस सीरीज है, डेली प्रैक्टिस सीरीज, उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली फिजिक्स के करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे. तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा और एक लाइक कीजिएगा. थैंक यू.